हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज हम पहुँचे हैं चेयरमैन प्रॉपर्टीज़ पे। और जैसा कि आपको पता है, हरियाणा सरकार द्वारा 1 अप्रैल यानी कल से नए कलेक्टर रेट रिवाइज़ कर दिए हैं कई ज़िलों में, जिसमें एक ज़िला हिसार भी है। और औद्योगिक क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसार अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं, चेयरमैन प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं श्री महेंद्र गंगवा चेयरमैन जी। इनसे जानेंगे, क्योंकि ये कई साल से प्रॉपर्टी डीलिंग में, रियल एस्टेट में काम भी कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि जो नए कलेक्टर रेट सरकार ने रिवाइज़ किए हैं, उससे प्रॉपर्टी के दामों में कितना फ़र्क आएगा भी या नहीं आएगा। क्योंकि इस प्रकार की रूमर्स हैं, भ्रांतियां हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई कलेक्टर रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी के दामों में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत क्या है, ये सारी बात जानेंगे। चेयरमैन साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। चेयरमैन साहब, आपको भी पता होगा कि कल से नए कलेक्टर रेट रिवाइज होने जा रहे हैं अपने हिसार जिले के अंदर। इससे प्रॉपर्टी के दामों में कितना फर्क आएगा, बढ़ेंगे या वहीं रहेंगे, और कृषि योग्य भूमि अगर कोई खरीद फरोख्त करता है उसमें कितना फर्क आएगा, और कौन कौन से क्षेत्र में इस चीज़ का फर्क देखने को मिलेगा। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि कलेक्ट्रेट बढ़ने का कोई घना सा असर नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि मान लो जिस जगह कलेक्ट्रेट बढ़ेगा ना, उस जगह कलेक्ट्रेट से 4 गुना ज़मीन पहले ही महंगी है। मान लो कहीं 1 करोड़ के है कलेक्ट्रेट के हिसाब से रेट है, और वहाँ तो 4 करोड़ के हिसाब से पहले ही बिक्री है, पहले ही सौदा हो रहा है। हाँ, उसमें कोई घना सा फर्क कौन पड़ा है। लेकिन आज अगर प्रॉपर्टी के बारे में, हिसार के बारे में जानकारी लो ना आप जी। तो मेरे को ये लग रहा है जैसे कि पीछे बरसात आई थी। जी, आई थी सितंबर में पिछले हाँ, साल। आपको पता है सारा एरिया डूब गया था। जी बिल्कुल। उसके अंदर कैमरी रोड भी भर गया था, उसमें भी सेम आ गई थी। और इस साइड आर्यनगर साइड है, आर्यनगर रोड है, उसमें पूरा का पूरा जलमग्न हो गया था। सारे मकान, लोगों के मकान भी पाट लिए और बड़ा बड़ा नुकसान हो लिया। इसमें एक जगह बकाया रही थी जहाँ की कोई नुकसान नहीं हुआ। वो क्या था कि वो गंगवा से जो आर्यनगर रोड है, जैसे कुल्डी रोड बोल देते हैं जी। उस रोड पे कहीं भी पानी नहीं आया, कहीं भी पानी रुका नहीं। वो साफ सुथरा एरिया है। और कलेक्ट्रेट बढ़ने से तो फर्क नहीं मानता मैं, लेकिन आजकल क्या है कि आजकल लोगों का रुझान है जो गंगवा से आर्यनगर रोड है उस पर ज़्यादा है। वो लोग बहुत ज़्यादा ज़मीन ढूंढ रहे हैं उस साइड में। उस साइड में अभी फिलहाल मान के चलो, आप जैसे कॉलोनी लगती ज़मीन लोगे तो आप 20 करोड़ के करीब ज़मीन मिलती है एक एकड़ के हिसाब से। यानी बड़ी प्रीमियम जगह मानी जाती है वो आज भी, और पहले भी हमेशा से ही रही है। हाँ, अब उसकी ज़्यादा मांग होगी, डिमांड ज़्यादा हो रही है। उसकी डिमांड इसलिए होगी, पीछे पानी भरा था ना, वो जगह, वो एरिया सारा का सारा खाली रहेगा। बरसात के कोई फर्क नहीं पड़ता उस एरिया में। हाँ, कितनी बरसात हो जाए, कितनी बरसात आ जाए ना, तो वहां से आती और ना ही पानी कोई बरसात का रुकता वहां। तो वो एरिया साफ सुथरा है। इस शहर के अंदर आप चारों साइड घूम के देखोगे, बाकी सारी साइड है ना, बरसात में या कहीं किक्कर खड़े है बिलायती, कहीं कुछ खड़ा है कोई, यानी साफ सुथरा एरिया मानोगे तो वो एक रोड एरिया है। और वहां मेरा हिसाब ये कह रहा है, हो सकता है सरकार कोई सेक्टर भी काट दे। सरकार की साथ में लगती जमीन है वहाँ, 450 एकड़ सरकार की जमीन है वहाँ। कहाँ पर? वहाँ जो आर्यनगर रोड बता रहे हूँ आपको, वहाँ लगती जमीन है, जमींदारों के साथ में टच है वो। हाँ, एक आर्यनगर का आपने जिक्र किया तो अखबार में ये भी आई हुई थी। अखबार के हवाले से ही मैं ये बता रहा हूँ कि आर्यनगर के अंदर जहाँ 2.25 करोड़ रुपए का रेट था खेती वाली जमीन का, वहाँ 2.25 करोड़ रुपया सरकारी रेट तय किया गया। लेकिन एक्चुअल में जब सौदा होता है तो लगभग 6-7 करोड़ रुपया प्रति एकड़ के, 8-8 करोड़ के भी हो रहे हैं, 8-8 करोड़ के भी होते हैं। यानी कलेक्टर रेट का प्रॉपर्टी पे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता ना, कोई ज्यादा नहीं पड़ता जी। ये तो बस मान लो एक बार हुआ समझ जाता है, लेकिन उससे पहले तो कई गुना पहले ही बिक्री है, उसका क्या फर्क पड़ना है। हाँ, सरकार को फायदा हो जाता है, राजस्व मिल जाता है, रिवेन्यू मिल जाता है। हाँ। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, अगर कोई नया इन्वेस्टर मान लो 15 से 20 लाख रुपए से स्टार्टिंग करना चाहता है, और नया इन्वेस्टर है कोई, वो इन्वेस्ट करना चाहता है हिसार में, या कहीं बाहर का भी है, भिवानी का है, रोहतक का है, कहीं आसपास का, या हिसार का ही है, तो कौन सी जगह पे स्टार्टिंग कर सकता है वो पैसा इन्वेस्ट करके? क्योंकि मैं बड़ी पूंजी की बात नहीं कर रहा, 1-2 करोड़ की तो पूंजी इन्वेस्ट करने वाले बड़े इन्वेस्टर होते हैं। छोटा इन्वेस्टर जिसके पास 15 से 20-25 की पूंजी है, आज कहाँ शुरुआत करें? आज अगर किसी भी साथी ने ना 5 लाख से लेके और 20-30 लाख तक का सौदा लेना है, छोटा 100 गज का, 50 गज का, तो वो रामगढ़ बस्ती है, जैसे पीछे पानी भर गया था, उसके अंदर ले, वो आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगी। उससे बढ़िया लोकेशन भी नहीं है, क्योंकि अच्छा वहाँ मतलब सुविधा हो जाएगी, पानी की सुविधा भी हो जाएगी। अब आ जाते हैं बड़े इन्वेस्टर जो 50 लाख से ऊपर के हैं। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है तो उनके लिए थोड़ा बताएं चेयरमैन साहब, कहाँ वो इन्वेस्ट करें? जैसे अभी आपने आर्यनगर रोड का जिक्र किया,
ये आगे भविष्य में डेवलप होने मैंने वाला आर्य नगर वो नहीं है जो आप मान लो बालसमुद्र रोड मानते हो, आर्य नगर अच्छा, वो गंगवा नहीं, से आर्य गंगवा से आर्य नगर रोड। अगर आप 50 लाख वाली वो बात कर रहे हो ना, तो वो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो फिर करो आप इसी साइड। जैसे क्या है कि ये गीता कॉलोनी होगी और इस तरफ बालाजी होगी, हाँ ये इस साइड जो लाइफ लाइन के बैक साइड की है ना कॉलोनियाँ, हाँ हाँ, लाइफ लाइन की बैक साइड की कॉलोनियों के अंदर आप कहीं भी प्लाट ले लो, आप मार नहीं खाओगे। नुकसान में नहीं जाएगा। हाँ, और अगर आपने जैसे मान लो आजाद नगर है और आजाद नगर का राजगढ़ रोड हो गया, इस राज छिपता साइड तो लोगे तो ठीक है, अच्छी बात है, वहां कोई किसी जमीन में कोई मतलब घपलाबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर आप उगता साइड लोगे तो वहां एक मतलब मान लो कोस्टनियन जमीन है, वो उसमें 200-250 किलो एकड़ में तो वैसे ही केस डाल रखे है उसने, वो पता नहीं कौन से किले में मतलब उनका केस डल रहा हो, और वो केस जीत जाए, मकान जिसने बना रखा है उसकी बेचारे की समस्या होगी फिर। अच्छा। उस साइड में तो मतलब जब मेरे हिसाब से तो कोई प्लाट या मकान लेना अच्छी बात अच्छी नहीं बात मानता। नहीं, मतलब वो थोड़ा सा उसमें चल रहा है वहां हाँ, पर को केस वगैरह चल रहा है। आप उगता साइड ले लो, मतलब छिपता साइड। हाँ हाँ, छिपता साइड है, मतलब छिपता साइड सौदा लेना, छिपता साइड लो, उगता साइड मत लो मेरे हिसाब से। और छिपता साइड अगर लेते हो तो आपको कहीं भी लॉस नहीं आएगा, मैं ये आपको पूरा भरोसा देता हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रॉपर्टी के लेकर के आज ये छोटी सी चर्चा हुई। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल रह गया हो तो भविष्य में आप बता देना कमेंट करके, हम फिर इंटरव्यू कर लेंगे। अब इस प्रकार की प्रॉपर्टी की खबरें हम आपको अपने इस चैनल के ऊपर देते रहेंगे। एक छोटी सी जानकारी हमने आपको दी जिसमें चेयरमैन साहब ने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा किया, और कोई इनसे और भी जानकारी लेना चाहता है जो इनकी बातों से अगर कोई असहमत है तो इनको फ़ोन करके भी आप बातचीत इनसे कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी, कलेक्ट्रेट से संबंधित हमने चर्चा की, और हिसार में कहाँ इन्वेस्ट करने में कहाँ लाभ है भविष्य में वो भी हमने चर्चा करी। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।